मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ गोभी के स्टफ़ पराठे, क्योंकि सुबह सुबह पराठे वगैरह खाने में कभी कभी अच्छा लगता है। मैं रेगुलर पराठे वगैरह बनाने के लिए नहीं ये एग्री होती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेवी हो जाता है पराठा वगैरह, और इस तरह का स्टफ़ पराठा तो थोड़ा ज़्यादा ही हेवी हो जाता है। बट आज बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। और बेंगलोर से आने के बाद मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। बेंगलोर से आने के बाद सबकी हालत ख़राब थी, आप लोगों ने देखा ही था जब हम लोग आ रहे थे वापस। उसके बाद फिर ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरा और किशन दोनों का ही फीवर हो गया था। मम्मी तो अपने घर चली गई थी, तो मम्मी का भी तबीयत ख़राब था, उनका भी ट्रीटमेंट वगैरह चला, डॉक्टर वगैरह को दिखाना पड़ा, इतना ज़्यादा बढ़ गया था फीवर। और हम लोगों ने भी दिखाया और हम लोगों की तबीयत अभी जाके थोड़ी सी ठीक हुई है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। और तबीयत ख़राब होने से कुछ भी मन नहीं करता, क्योंकि हम लोग दो ही जन हैं। ऐसा भी टाइम था कि 2 दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा, रात भर भी फीवर था, दिन में भी फीवर था, तो खाना तक नहीं बना मेरे घर में 2-3 दिन। इतना ज़्यादा हालत ख़राब था। हम लोग फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे और ऐसे ही ड्राई कुछ कुछ खा रहे थे हम लोग, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, क्योंकि किसी को खाने का मन नहीं कर रहा था, बस दवा खाने के लिए खाना पड़ रहा था। इतना बुरा हालत था हम लोगों का, तो ब्लॉगिंग करना तो दूर की बात थी। बट हाँ, अभी लगभग 8-10 दिन बीत चुके हैं, तो अभी हम लोगों की हालत दोनों की ठीक हो चुकी है। तबीयत पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वीकनेस वगैरह है, बट हाँ अभी हम लोग फिर भी ठीक है। और मेरी मम्मी का भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम लोग तीनों ही अभी स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए मैं अभी सुबह सुबह बना रही हूँ स्टफ़ पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और ठंड का टाइम तो बीत चुका है, फिर भी गोभी अभी भी अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत मन कर रहा था आज कुछ तीखा तीखा सा खाने का सुबह सुबह। तो इसलिए मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। और मैं इसी तरह से स्टफ़ गोभी के पराठे बनाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है किशन को भी और मुझे भी। और मैं इस तरह से ड्राई सेक के उसके बाद ऊपर से घी लगाती हूँ, इससे घी की खुशबू जो है वो बनी रहती है, और जो पराठे होते हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं तो बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गोभी के पराठे आप लोग कैसे बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। बहुत लोग आटे के साथ सान के भी गोभी के पराठे बनाते हैं, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इस पराठे को सर्व कर रही हूँ दही के साथ। ये आइसक्रीम का डब्बा है, आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि मैं आइसक्रीम के साथ पराठे खाऊंगी, नहीं, ये दही है और दही के साथ पराठा सर्व कर रही हूँ मैं, क्योंकि किशन ऑफिस से आ चुके हैं और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। और आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हैं मेरे, और भी है थोड़े से, बस यहाँ पे इतना रखा है क्योंकि अभी आयरन लगाया है बेड पर, और ये अंदर वाला रूम है और अभी मैं आयरन करूँगी, क्योंकि बेंगलोर से आने के बाद बस कपड़े धुल धुल के रख ही रहे थे, और तबीयत ख़राब होने की वजह से आयरन वगैरह नहीं हो पा रहा था। बट अभी सारा कपड़ा मैंने सोचा कि कम से कम इतना तो कर ही लूँगी, और बाकी जो कपड़े हैं उनको देखती हूँ, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो कर लूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह में मेरे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है, बस इसको लेके बैठी हूँ। आज ये टास्क है कि इसको कंप्लीट करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और जितने कपड़े मैंने दिखाए थे सुबह में वो सारे आयरन हो गए हैं, सबको अरेंज करके रख दिया है। और अभी ठंड जो है वो झारखंड में बिल्कुल भी कम हो गई है, तो जो जैकेट वगैरह थे जो धुल के रखे हुए थे, मेरे जाने से पहले मैंने धो के रखे हुए थे, और थोड़े बहुत जो रजाई के कवर वगैरह थे वो धो लिए हैं मैंने, और सबको पैक कर लिया है। और इसको डालूंगी ट्रंक के अंदर, क्योंकि अभी ठंड कम हो गई है। और बड़ा वाला कंबल जो हम लोग ओढ़ रहे थे वो उस रूम में रख दिया है, बालकनी वाले रूम में, और उसको ड्राई क्लीनिंग में देना है। और कुछ कपड़े जैसे मेरा ब्लेजर, किशन का जैकेट वगैरह वो सब देना है ड्राई क्लीनिंग में, तो सारा जाएंगे कभी मार्केट तरफ तो दे देंगे अभी 1-2 दिन में। फिलहाल अभी बेंगलोर से आए हुए लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, और हमारी तबीयत जो है अभी ठीक हो गई है, लेकिन जो उसका असर है वो अभी भी है। आप देख सकते हैं मेरे होंठों पे घाव हो गया था फीवर की वजह से। तो मैं इधर 10 दिन तक कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा था। इतना वीकनेस लग रहा था कि थोड़ा बहुत जाके खाना बनाती थी, फिर आके लेटती थी, उसके बाद फिर उठ के फिर कुछ काम करती थी, फिर लेट जाती थी, यही चल रहा था। बट अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है हेल्थ, किशन ठीक हो गए हैं, मैं भी ठीक हो गई
गई हूँ और मम्मी की भी तबीयत ठीक हो गई है, तो हम लोग सबको ही ठीक हो गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पैक किया है। और ये किचन के सारे टी शर्ट्स जो है, इतने सारे टी शर्ट मैंने अभी आयरन किए हैं, तो ये सारे आयरन हो गए हैं और जीन्स वगैरह भी आयरन करके रख दिया है। मेरे भी टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर दिया है मैंने, तो बिल्कुल अलमारी जो है अरेंज हो गई है, सब कुछ आयरन वगैरह होके। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये मीशो से पैकेट मंगवाया था, जिसमें कि इस तरह का एयर टाइट एक इस तरह का होल होता है, जिसमें कि पंप की सहायता से पूरा एयर निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपका स्पेस जो है वो कम घेरेगा। और सारे जैकेट वगैरह, ये रजाई जो कि रोहित ओढ़ता था, तो सारे ही जो हैं वो मैंने ये 3 पैकेट में पैक हुआ है और बाकी सब ड्राई क्लीनिंग होगा उसके बाद फिर पैक करूँगी। तो इस तरह से पैकेट बना लिया है मैंने और इसको अब डालूंगी ये सामने वाला जो ट्रंक है वहाँ पे। और ये वाला जगह थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत मैसी है। इस वाले जो बैग है उसमें रखा था मैंने सब कुछ धो धा के, और उसके बाद फिर अभी जो है अभी मैं इस ट्रंक को खोलूँगी और सारा पैकेट डाल दूँगी अंदर में। और जब इस तरह का टाइम आता है, जब आप सारे जैकेट और स्वेटर वगैरह आप ट्रंक के अंदर डाल देते हैं, तो घर इतना क्लीन और साफ़ सुथरा लगने लगता है। क्योंकि विंटर के टाइम कपड़े निकल जाते हैं, जो विंटर वाले सारे तरफ स्वेटर और कपड़े ज़्यादा दिखते हैं घर पे। बट जब ये टाइम आता है कि जब सब कुछ डाल देते हैं आप ट्रंक में, तो घर जो वो क्लीन हो जाता है और लगता है कि वाह कितना खाली खाली सा हो गया घर। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कपड़ों को थोड़ा सा अरेंज करके रखना ज़्यादा पसंद है। मैं उलझा हुआ कपड़ा रहे सब तरफ और कपड़े दिखते रहे सब तरफ, मुझे ये पसंद नहीं आता है घर। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करती हूँ घर को, मेरी ये बचपन से आदत है। मैं कपड़ों के मामले में थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि मुझे डेली यूज़ के कपड़े भी आयरन चाहिए। मैं बिना आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, मैंने पहले भी ये बात शेयर की है आप लोगों से। और कपड़े अगर बिखरे हुए रहेंगे तो मुझे नींद भी नहीं आती। तो अभी तो तबीयत ख़राब थी, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा कपड़े अगर मेरे आयरन के जमा भी होते हैं तो मैं किसी पर्टिकुलर बैग में रखती हूँ, या तो फिर उसको फोल्ड करके किसी कपड़े से ढक के बहुत अच्छे से रखती हूँ अगर मैं आयरन नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पास टाइम रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े कपड़े आयरन करके ही अरेंज करके रखूँ, ताकि जब भी पहनना हो तो आयरन किए हुए कपड़े मिले हमें। तो यही मेरी आदत है। तो आज थोड़ा सा मेरा घर जो है वो साफ़ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं बेंगलोर से आई हूँ तब से मैं सोच रही थी कि कपड़े तो धुले हुए हैं, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको ट्रंक में डालें, और मन भी नहीं कर रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा काम करें, बस जो ज़रूरी था वही निपटा रही थी। और आज जाके इसको डाल रही हूँ ट्रंक में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो कवर है मेरा रेड वाला, ये वो मोटा वाला जो मेरा कंबल है ड्राई क्लीनिंग में देना है उसका कवर है, तो वो जब ड्राई क्लीनिंग से आएगा तो इसी में भर के और फिर ट्रंक में डालूंगी। तो इस तरह से रहता है मेरा ये जो विंटर ख़त्म होने वाला टाइम होता है, मैं सारे सामान को ट्रंक में डालती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में बेगुन भाजा बना के रखा है और कुकर में चढ़ाया है खिचड़ी, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ खिचड़ी ही बनाऊँ सारे वेजिटेबल वगैरह डाल के, तो वो चढ़ा दिया है। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मैक्सिमम टाइम खिचड़ी ही बनाती हूँ। अगर सब्जी अच्छी रही या कुछ ऐसा रहा तो बनाती हूँ मैं चावल, अदरवाइज़ खिचड़ी ही बनाती हूँ। और अभी है कि खाने का भी उतना इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने से सबका मन भी ये हो गया है। और ये वाला जो फ्रिज मैग्नेट है ये लेकर आई थी मैसूर से मैं, ये मैसूर पैलेस का पिक्चर बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से है, काफ़ी मजबूत है। तो इसको हमने लगाया है अपने फ्रिज में, बहुत ही प्यारा सा है, आप देख सकते हैं। और किशन लेकर आए हैं ये चना का झाड़, इसको चना का झाड़ बोलते हैं हम लोग इधर, और ये ग्रीन चना होता है, इसको छील के खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है ये। गुड इवनिंग गाइज, और अभी हो रही है शाम और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं बेंगलोर से क्या क्या लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये कुर्ता, मैंने कहा था कि मेरी मम्मी ने एक कुर्ती गिफ्ट किया है मुझे, तो ये इस तरह से है और ये अंगरखा पैटर्न में है,
और प्योर कॉटन का है तो मैक्स से लिया है हमने ये। और ये पूरा येलो कलर का है। मुझे पर्सनली येलो कलर अच्छा लगता है तो मैंने ये कुर्ती लिया है। कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोगों ने लिया था मैसूर में साड़ी। तो और आप देख सकते हैं इस तरह से नेवी ब्लू कलर का है और एलिफेंट प्रिंट का ये पूरा बॉर्डर है। तो इस तरह से है ये साड़ी। जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इसको। तो इस तरह से है ये साड़ी। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे पास नेवी ब्लू कलर का कोई भी साड़ी नहीं था, तो मुझे प्लेन साड़ी और बॉर्डर वाली जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही क्लासी लुक देता है इस तरह की साड़ियाँ। तो मैंने ये साड़ी पसंद की तो ये वाला साड़ी लिया है मैंने, और जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी आपको कि कैसा लग रहा है। और ये जो है ये है चंदन की लकड़ी, और मैसूर चंदन के लिए फेमस है। तो ये चंदन की लकड़ी, इतनी छोटी सी लकड़ी 1000 रुपए की है। तो आप समझ सकते हैं चंदन कितना महंगा है। ओरिजिनल चंदन, ये ओरिजिनल है, गवर्नमेंट शॉप का है, इसके साथ रसीद वगैरह दी गई है। तो ये वाला जो चंदन है ये बिल्कुल ओरिजिनल चंदन। आप जब भी ऐसे टच करते हैं तो आपके हाथों में इसकी स्मेल आ जाती है। और अभी मैं दिखा रही हूँ आपको इतने दूर से, लेकिन फिर भी स्मेल आ रही है। तो ये चंदन लिया है मैंने। तो इतनी सारी शॉपिंग की। कौन सा सबसे अच्छा लगा आप लोगों को, मेरी कुर्ती या साड़ी या चंदन की लकड़ी या ये मैसूर वाला जो मैंने फ्रिज मैग्नेट दिखाया था वो वाला? ये 4 चीजें मैंने खरीदी थी वहां पे। तो आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।